ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया या बहुत बढ़िया? वाह बाबा वाह, वाह मेरे बाबा वाह। मेरे बाबा जैसा कोई नहीं है। कोई है? सारे संसार में ढूंढो या कहीं भी ढूंढो, मेरे बाबा जैसा बाबा कोई नहीं है। हाँ, क्यों 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 कोई नहीं है? है वो बीज है इसलिए, और हाँ महात्यागी है इसलिए, और हाँ क्योंकि वो प्रेम का सागर है इसलिए। बच्चे चाहे कैसे भी हो, पर बाबा क्या बोलता है? नहीं, मेरे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, फिर वो प्रेम का सागर तो है, पर साथ में फिर क्या है? क्या है? प्रेम का सागर बनता है। जैसे एक बच्चा कुछ भी करता है, छोटी मोटी गलतियों को बाबा क्या करेगा? जाने दो, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, ऐसे करते हैं ना। लेकिन बाद में फिर क्या करते हैं? हाँ, बाबा फिर धर्मराज भी है। तो बाबा प्यार का सागर भी है, तो फिर हाँ धर्मराज भी है। अच्छा, वो धर्मराज क्यों है बताओ? है बाबा ने कितनी बार बोला है, मैं किसी को सजा नहीं देता हूं, पर फिर धर्मराज कैसे हूं? बाबा बोलते हैं मैं किसी को सजा नहीं देता। हाँ, मैं किसी को सजा नहीं देता, पर धर्मराज भी हूं। इसका मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बाप के रूप में सजा नहीं देता। मैं प्यार का सागर हूं, पर बाप हूं तो प्यार का सागर हूं। अब एक जज अगर कुर्सी पे बैठे, अब मुजरिम उसका बच्चा खुद ही हो, तो जज क्या करेगा? जज को क्या करना चाहिए? क्या करना? सजा देना चाहिए। अच्छा, जज कोई सजा नहीं देता, वो जज तो रूल से बंधा हुआ है। उन्होंने तो पुस्तक पढ़ी हुई है, इस क्राइम की ये सजा है, उस क्राइम की ये सजा है, वो 100 इतनी धारा है, वो उतनी धारा है, ऐसे ही ना। अब चाहे लाइन में उसका बच्चा क्यों ना हो, अगर उसने उसने क्राइम किया है, तो बस वो पेंसिल चलाएगा। अब आप कहोगे कि ये धर्मराज सजा दे रहा है। नहीं, वो सजा नहीं दे रहा है, वो तो अपनी पेन चला रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है? बाप कभी सजा नहीं देता, पर धर्मराज सजा देता है, पर वो बेवजह सजा नहीं देता है। अब चाहे मुजरिम उसका बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, बस उनको पेन से लिखना है, इसने ये क्राइम किया है तो उसकी सजा ये है। समझ में आया? तो हमारा पिता है, मुरली सुनाता है ना, मुरली में रोज शिक्षा देता है, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे सजा देता है, ऐसे समझाता है ना, ऐसे ही करता है ना। अच्छा, बच्चे नहीं माने, फिर आई बाबा का महाकाल बन करके बैठने की बारी, तो क्या करेगा? क्या करेगा? आप इसमें ना जज को ना धर्मराज को कभी दोषी नहीं मान सकते। अगर बच्चा, मानो जज का बच्चा, अगर वो घुरेगा, मेरे बाप रे मेरे को ये सजा दी, मैं देख लूंगा, है क्या देखेगा? वो तो जज है। आप देखोगे भी क्या देखोगे? पहले जो कर्म किया उसकी तो सजा ले रहे हो, पर वापस देखने वाला भी पाप कर्म कर रहे हो कि मैं देख लूंगा, वो भी पाप कर्म बन गया। तो ये बाप का हिसाब है कि बाबा किसी को सजा नहीं देता है, लेकिन क्या करता है? क्या करता है? बस सृष्टि के जो नियम हैं, जैसे आप पुस्तक पढ़ते हो ना, कोई वकील की, कोई जज की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं उसमें? क्या पढ़ते हैं? वो रूल सबके लिए लागू है, तभी तो वो जज बनते हैं। उसको समझाया जाता है कि अब मुजरिम चाहे कोई भी हो, आपको सजा सुनानी ही है। अब जब बाबा महाकाल बनेगा,
या धर्मराज बनेगा, तो आप तो बच्चे रहेंगे ना, क्योंकि बाप ने पढ़ाया है इतने वर्ष तक, बच्चे हो ना। तो क्या करेगा बाबा? ऐसे कहेगा, नहीं नहीं मैं इनको सजा नहीं देने वाला, इनके बारे में मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने 80 वर्ष तक इनको पढ़ाया है, इनको शिक्षा दी है। हाँ, ऐसे करेंगे बाबा? और क्या करना चाहिए बाबा को? ऐसे क्या करना ऐसे चाहिए कि भाई नहीं, सजा नहीं देनी है या लिखना नहीं है। बाबा हमारे पाप पुण्य से बिल्कुल अलग है, वो सिर्फ कुर्सी चेंज करते हैं। बाप बन के हमें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, प्रेम करते हैं। टीचर बन के फिर हमें पढ़ाते हैं, सतगुरु बन के हमें साथ ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। पर धर्मराज बन के हर गुनाहों का लिखत भी करते हैं। अब आप बाबा को दोषी देंगे या किसी को भी दोषी देंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? चल सकता है? नहीं चल सकता। इसलिए हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है? सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है? हाँ, बाबा को याद करना, बाबा को याद करके हर कर्म करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। खुश रहना। अब ऐसा नहीं कि पाप कर्म करके भी खुशी से नाचो। हाँ, कर्म पाप किया है, गलत किया है, पर बाबा ने कहा खुश रहो, खुश रहो। ये होना चाहिए है, या हंसते रहो, खुश रहो। गलत कर्म कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इसको क्या कहोगे? इसको क्या? इसलिए खुश रहो। लेकिन आपको मालूम है, कोई भी पाप कर्म हमें खुश रहने नहीं दे सकते। जब हम गलत कर्म करते हैं, बाबा ने क्या कहा, जब पाप कर्म करते हैं तो कर्म हमें खुश नहीं रहने देंगे। आएगी अंदर से खुशी, बार बार उसकी अंदर में संकल्प चलेगा, अरे मैंने ऐसे किया है, ऐसे किया। पर जो सेवा करते हैं ना, दिल से सच्चे मन से सेवा करते हैं, वो बच्चे सदा खुश रहते हैं, वो खुशी में नाचते हैं। जो सेवा में दौड़ते हैं वो खुशी में भी दौड़ते हैं, उनका मन भी शांत रहता है, बस खुशी में झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। जो बच्चे हर कर्म को बाप की याद में करते हैं, वो बच्चे। ठीक है? तो खुश होना हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी डोज दी है, इसलिए हम अपना कुछ भी बोलेंगे नहीं उसमें, है ना, क्योंकि बाबा ने अच्छे से सबको क्लास कराया है। तो अब बस उसी पे मंथन करना है, उसी को देखना है, उसी को सोचना है। ठीक है? उसी को विचार करना है कि बाबा ने इतना गहरी बात कही है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे राज क्या है। जो बाबा ने कहा है उस चीज का मंथन करना है, जो बाबा ने कहा है उस चीज को सोचना है कि बाबा ने ऐसा कहा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी स्थिति में हम बैठे हैं। बाबा कहते किसी पद से, पोजीशन से, कुर्सी से, स्थान से नहीं बनना है, मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, तभी तो बाबा ने कहा है। बाबा सिर्फ यहाँ बैठे हैं इतने बच्चों के लिए देख करके कभी नहीं कहेगा, क्योंकि बाबा को पता है कि बाबा का मैसेज आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों सारे संसार में फैलने वाला है। हजारों बच्चे सुनेंगे, लाखों बच्चे सुनेंगे, करोड़ों बच्चे सुनेंगे। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि सही है, जाने का समय आ गया है। कल को बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि बाबा आपने शिक्षा क्यों नहीं दी, आप हमारे पास क्यों नहीं आए। बहुत सुंदर बाबा ने बात कही है ना। हम भी बगल में बैठ कर के सुन रहे थे, बाबा ने क्या कहा, हम भी बैठ के सुन रहे थे ना, आप जैसे सुन रहे हो हम भी सुन रहे थे, है ना। बाबा ने कहा कि राम की सेना है। राम की सेना मतलब क्या है? मुट्ठी भर बच्चे, थोड़े से बच्चों ने रावण की लंका को जला दिया। ये क्या है? संसार क्या है? आप क्या कहोगे अगर कोई पूछे आपसे ये कौन सा युग चल रहा है? कहेंगे घोर कलयुग चल रहा है। ऐसे कहेंगे कि नहीं सतयुग चल रहा है? कोई है जो कहे कि सतयुग चल रहा है? नहीं चल रहा है। और सतयुग है भी किसके लिए है? उसको क्या सतयुग कहेंगे? जिसके पास बड़े बड़े महल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, क्या वो सतयुग है? वो जो बिस्तर हो मखमल का,
कि उस पर नींद अच्छी आती है, चैन की नींद आती है? कभी नहीं आएगी। तो सत्ययुग किसको कहेंगे? छोटे बच्चे को भी पूछोगे कौन सा युग चल रहा है, कहेंगे घोर कलयुग चल रहा है, मतलब रावण की लंका है। तो मुट्ठी भर बच्चों ने क्या किया? क्या किया? रावण की लंका जला दी। कैसे? कैसे जला दी? कैसे जला दी? राम का साथ दे करके। ऐसे आप सोचो, सिर्फ हम धर्म के साथ खड़े हैं, अधर्म का तो विनाश अपने आप हो जाएगा। आपको अधर्म का विनाश करना नहीं पड़ेगा, आपको अधर्म का विनाश करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको धर्म के साथ खड़े हो जाना है। फिर बाकी बाबा देखेगा कि तीर किस पे मारना है और कहाँ मारना है, रावण को किस जगह तीर मारना है, वो आपका काम नहीं है। बस हमें बाबा के साथ खड़े हो जाना है। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे, कुछ भी हो जाओ हम नहीं हटेंगे। ये होता है बाप के साथ खड़े हो जाना। और फिर बाप को देखा, अगर मानो बाबा को लगेगा मेरा बच्चा कहीं ना कहीं फंसा होगा, तो बाबा क्या करेगा? पहले उसको निकालने की मेहनत करेगा, है ना? तो निकालेगा, निकाल करके अपने साथ खड़ा करेगा, तभी तो रावण की दुनिया का दहन होगा। सोचो, आज सभी जो बोलते हैं ना, सब भाग रहे एक दूसरे के पीछे, मैं वो बन जाऊं, मेरी पोजीशन वहां हो जाए, न मैं कोई छोटा मोटा मंत्री या सरपंच या कुछ भी बन जाऊं। सब दौड़ रहे हैं। अच्छी बात है, दौड़ना चाहिए, पर दौड़ किसके पीछे रहे हैं? जो कुर्सी किसी की हुई नहीं है। ये कुर्सी किसी की हुई है क्या? हुई है क्या? क्या परमानेंट इस दुनिया में कुर्सी किसी की रही है? बदलती है, आज बदलेगी। अच्छा, कुर्सी मेरे पास आई तो सत्ता मेरे पास आई, मतलब क्या होता है? पर जा भी तो सकती है, आई है तो जा भी सकती है। उस कुर्सी से आपकी सारी भावनाएं जुड़ जाती है, आपका दुख सुख सब उससे जुड़ जाता है। आई तो खुशी से नाच रहे हो और चली गई तो रोने लग जाओगे, कोई वैल्यू नहीं होगी फिर आपकी। इसका मतलब कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सारी कुर्सी की है। एक बैठे बैठाई कुर्सी किसी को निपटा भी देती है और किसी को राजा भी बना देती है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी कमाल की बात है ये कुर्सी की। और इस एक कुर्सी के लिए सब लोग आपस में मर जाते हैं, सब कट जाते हैं सब। आप देखो द्वापर युग से क्या हुआ, कलयुग में क्या हुआ? बाहर से आए सब, किसके लिए आए? कुर्सी पे बैठने के लिए, है ना? उसको मार करके कुर्सी, उसकी मार करके ये कुर्सी किसी की है ही नहीं, ये भूमि किसी की है ही नहीं, जिसके टुकड़े के लिए सब एक दूसरे का लहू बहा देते हैं। इतनी समझ हर किसी में है, पर लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। नहीं, हमारा इतना टुकड़ा लिया क्यों, हमारा इतना टुकड़ा गया क्यों? वो टुकड़े के लिए एक गया, पर फिर भी टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी लाशें गिर जाएं, पर एक टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कमाल चल रहा है संसार में। इसको क्या स्वर्ग का नाम देंगे? क्या इसको सतयुग कहेंगे? इसको सतयुग कहेंगे? कभी नहीं कह सकते सतयुग इसको। ये घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में प्यारा बाबा हर किसी को रास्ता दिखाने आए हैं। बच्चे, जिसके लिए आप इतने समय से मार काट करते आ रहे हो, जिसके लिए आप इतना छीना झपटी करते आ रहे हो, ये तो फिर भी यही रह जाने वाली है ना। हाँ, अगर मान लो कहीं बड़ा भयंकर भूकंप आ जाए, सब ध्वस्त, खत्म, क्या बचा? वो जिस कुर्सी के लिए इतने सारे मर गए, कुर्सी भी टूट गई, तो क्या बचा? क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कहते हैं हमें ज्ञान है, हमें मालूम है। ज्ञान है तो किया क्या है? क्या परिवर्तन किया है? ज्ञान है तो, हाँ, आप वो तो छोड़ो, दूसरी बात है, अपने बच्चों में देखो क्या होड़ मची है। ये पद, ये पोजीशन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं माना, कुछ भी नहीं। आज हो कल नहीं होंगे, परसों हो कल नहीं होंगे। ये सृष्टि का चक्र है, चलता रहेगा। अभी सुख में हो तो दुख में हो, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये देखो संसार किस तरफ दौड़ रहा है। अच्छा, अभी आ जाओ बच्चों की पढ़ाई में। माँ बाप बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, फलाने के बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लिया, आपने क्यों इतने अच्छे नंबर नहीं लिए?
माँ बाप बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, उनसे रेस करवाते हैं, उनसे दौड़। अरे जितनी बच्चे की बुद्धि है वो उस अनुसार पकड़ेगा ना, आप पीछे पड़ोगे तो कैसे चलेगा। मतलब जन्मते ही उस फील्ड में डाल देते हैं रेस की, तो वो बड़ा होकर के दौड़ेगा ही ना बेचारा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने डाल दिया लाइन में, चलो दौड़ो, उससे अच्छे नंबर लेके आने हैं, उससे अच्छे नंबरों से पास होना है। तो बच्चा फिर बड़ा होकर के क्या करेगा, वो कुर्सी की तरफ ही दौड़ेगा, क्योंकि आपने उसको लालच डाल दिया है, आपने रस डाल दिया है, तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा। कभी बच्चे की इच्छा पूछी कि उसको क्या बनना है? नहीं, माँ बाप बोलते कि आपको ये बनना है, बच्चे की मनसा भी नहीं होगी कि भाई मेरे को ये बनना चाहिए। पर क्या करेंगे माँ बाप, अपना डिसीजन बच्चे के ऊपर डालेंगे, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। सारी गड़बड़ कहाँ हो रही है? यहीं पर सारी गड़बड़ हो रही है। ये सब गड़बड़, सब घोटाला यहीं पर हो रहा है। तो फिर बच्चा क्या करेगा? दौड़ेगा। हम सभी बोलते हैं, बच्चे आके बोलते हैं हमारा बच्चा ठीक नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे को ठीक होने की कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो जो बच्चा एकदम सीधा साधा राम जैसा बन जाए, हैं? ऐसा बोलते हैं, राम जैसा बच्चा बन जाए। पर पिताजी से पूछो कि आप राम हो? अगर आप राम जैसा बच्चा चाहते हो तो राम जैसे गुण भी तो आप में होने चाहिए। माँ से पूछो कि आप सीता जैसी हो, तभी तो आप बच्चे को ऐसी बच्चियां भी तो होगी। मतलब हमें अपने बच्चों को राम बनाना है, पर चाहे हम कुछ भी हो, हमारा चाहे व्यवहार कुछ भी हो, हमारा व्यवहार चाहे रावण जैसा हो, पर हमारा बच्चा राम होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, सब सोचते हैं कि कोई तो वहां बड़ा सत्संग होता है, भगवान आते हैं, हमारे घर की सारी प्रॉब्लम एक झटके से ठीक कर देंगे। ये नहीं होता है। आप ही अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, आप ही परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम में उलझे हो ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। जैसे आप चाहते हो हमारा बच्चा ठीक हो जाओ, तो आप अपने आप को बदलना शुरू कर दो। कई बच्चे बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत टेलीफोन चलाता है, घंटों घंटों चलाता है, मानता ही नहीं। तो बाबा क्या कहेंगे, जब वो छोटा था तब तो आपने खुद ही टेलीफोन दिया, लो लो लो, चुप हो जाओ, पर टेलीफोन लो। अब वो बड़ा हो गया तो छीन रहे हो, क्यों छीन रहे हो? छोटा था तो आपने दिया था, बड़ा होने के बाद उससे छीना छपटी करो, क्यों छोड़ेगा? आपने उसको टेस्ट कराया है, आपने उसकी जीभ पे टेस्ट रख दिया है, आपने उसकी आंखों में टेस्ट डाल दिया है। वो टेस्ट को कैसे छोड़ेगा? चाहे कितना भी छीना छपटी करो, वो मर जाएगा पर टेस्ट नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्यों कहते हो? है? बच्चा गर्भ में होता है तो माँ बाप आपस में लड़ते हैं, फिर कहते हैं हमारा बच्चा अच्छा हो। कैसे होगा? कैसे होगा? वो झगड़ा, वो लड़ाई, वो क्या बच्चा नहीं सुन रहा है? सुन रहा है। गर्भ में है तो माँ कुछ भी मांस मीट खा रही है, तो बच्चों को कहेंगे राम जैसा होना चाहिए। कैसे होगा? ये जो पाप कर्म है ना, जानवर को मार के खाना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। कितनी बारी कहा है, आपको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम होगा, बहुत प्रेम होगा सबको। हाँ, उस छोटे से जीव को काटते हैं, वो बेचारा चिल्लाता है, रोता है, और मजे से खाते हैं, टेस्ट ले लेके खाते हैं। कभी अपने बच्चे की उंगली काट के फ्राई करके देखो, तब देखो कितना मजा आएगा। हाँ, करके देखना कभी, देखो कितना आपको दर्द होगा या दुख होगा या आपको सुख मिलेगा। जब आपके बच्चे को इतना दुख हो तो आपको एकदम दुखी हो पड़ते हो, तो छोटे छोटे जीव है वो कैसे काट लेते हैं, कैसे मार लेते हैं, उसी को प्रसाद समझ के खा लेते हैं। कमाल की बात है। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सी समझ है? कौन सी अंधश्रद्धा है? ये इसको ये अंधश्रद्धा ही कहेंगे, चाहे इसमें कोई कुछ भी कहे। अगर कभी दूसरे का दुख फील करना हो ना, तो खुद का करके देखना। एक ही बार करना, एक उंगली को गायब कर देना, बस आपको दूसरों को दुख समझ में आ जाएगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। यही सही बोलते ना, जो बोल नहीं सकता अत्याचार उसी पे ज्यादा होते हैं, यही होता है ना। पर क्या उसको दुख नहीं होता? क्या उसको दर्द नहीं होता? अच्छे कर्म करने हैं तो इन सब चीजों को बंद करो, पहले खुद करो और फिर दूसरों से करवाओ।
10 बच्चे मिलकर के ही सब चीजों को खत्म कर सकते हैं। तो यही संदेश हम देंगे, ये हिंसा करना, एक दूसरे को मारना काटना, ये हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कर्म है। कैसी खुशी आएगी घर में, किसी के बच्चे को बोलते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारे बच्चे को ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया है, हमारे बच्चे का पाँव कट गया, हाथ कट गया। सोचो, आपने तो किसी की पूरी गर्दन उड़ाई है, बच्चे का तो सिर्फ हाथ और पाँव ही कटा है, या आपका और हाथ और पाँव ही कटा है, पर आपने तो किसी की पूरी गर्दन उड़ा करके उसको अच्छे से पका के खाया है, टेस्ट लेके खाया है। तो क्या वो बच्चे भगवान के नहीं है? ये छोटे छोटे जीव क्या ये भगवान के नहीं है? ये भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। जैसे आपका शरीर प्रकृति का बनाया हुआ हिस्सा है, तो उनका भी प्रकृति का बनाया हुआ वो हिस्सा है, वो भी प्रकृति का बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर हिंसा करेंगे तो क्या महाकाल हिसाब नहीं लेगा? बच्चे तो आप भी उसके हो और बच्चे तो फिर वो भी उसी के ही हैं। तो हिसाब किताब का खेल है, सबको लेना ही पड़ेगा और सबको देना ही पड़ेगा। अभी भी समय है, ये मैसेज बाबा का चारों तरफ पहुंचा देना चाहिए। इससे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। अगर, और सबसे बड़ी बात, बाबा का बनने के बाद अगर ये सब चीजें करते हैं तो उसकी तो हालत पूछो ही नहीं। ये चीज हमेशा याद रखना। जिसको पता है कि बाबा आ रहे हैं, जो ज्ञान में चले, जिनको समझ है, नॉलेज है कि ये पाप कर्म है, उसके बाद भी वो कर रहे हैं, उसका तो बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट बनेगा। और ऐसा कार्मिक अकाउंट बनेगा, कहेंगे ना, तड़पते रहेंगे, बाबा शरीर छोड़ दो। बाबा कहेंगे अभी तक नहीं छूटने वाला शरीर, जानने के बाद किया, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। अनजाने में किया तो फिर भी थोड़ा बहुत हिसाब ले दे करके खत्म किया जा सकता है कि आपको समझ नहीं थी, पर जान के किया, सब कुछ जानबूझ के किया, उसका तो बहुत बड़ा हिसाब किताब बनने वाला है। हर दिन तड़पन होगी, हर दिन रोएंगे, हर दिन तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, पर छूट नहीं सकते। अच्छा, ये बाबा नहीं कर रहा है, ये आपके कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी किसी को तड़पते हुए मार के खाया है। इसमें भी बाबा का कोई रोल नहीं है। जो दोगे वही लोगे, चाहे कुछ भी हो। है, कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रसाद है, ऐसी बलि चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, और वास्तव में हो भी जाती है। कमाल की बात है, बलि चढ़ाने से मनोकामना ही पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मालूम है किसी को? मालूम है इसका कारण क्यों हो जाती है? कि भगवान को पता है अब इसने इतने से जीव को काटा है, अगर इसकी मनोकामना पूरी नहीं की तो इससे भी बड़े जीव को लेके आएगा काटने के लिए। भगवान भी कोई बुद्धू नहीं है, उसको भी ज्ञान है, उसको भी पता है अगर इसकी अभी मनोकामना पूरी नहीं की तो ये एक के पीछे लाइन लगाता ही रहेगा। क्योंकि बैठने वाले भी, नहीं आपने छोटी बलि दी ना तो इसलिए काम नहीं बना, आप बड़ी बलि दो तो आपका काम तुरंत बन जाएगा, आप तुरंत माला माल हो जाएंगे। क्या करेगा भगवान? क्या करेगा वो बेचारा है? और ऐसी होड़ लग जाती है, एक के बाद काटते रहते हैं, एक दूसरे को भी ज्ञान देते, जाओ बलि देने से काम आसान हो जाते हैं। अरे कभी अपने बच्चे की बलि दे के देखी है? कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होती है। तो ये भगवान के बच्चे हैं जिनकी रोज मंदिरों में जाकर के हत्या करते हैं, तो उसका हिसाब तो लेगा ना। आपके बच्चे पे खरोंच आ जाए तो आपका खून खोल जाएगा, आप बदला लेने पे उतारू हो जाएंगे। तो ऐसे संसार में अनेकों बच्चे जिनकी रोज गर्दन कटती है, तो अब भगवान का खून कितना खोलने वाला है ये देखना है। वो कितनों की चटनी बनाने वाला अब ये देखना है। और सबसे ज्यादा तो उन बच्चों की जो जानने के बाद भी सब चीजें कर रहे हैं, जिनको मालूम है ये पाप कर्म। बोलते हैं प्रकृति है, ये हमारे तो खाने के लिए बने हैं। अरे तो आपके खाने के लिए तो अनाज बना है, आप अनाज खाओ, क्या भूखे थोड़ी मर रहे हैं?
ना, अनाज खाओ, अनाज बना आपके खाने के लिए, क्या नहीं बना है, सब इतनी वैरायटी चीजें बनी है। प्रकृति ने इतने सुंदर फल दिए हैं, अनाज दिया है, सब्जियां दी है, वो खाओ। कहते उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन चने में कितना ज्यादा होता है, खा के देखो कितना प्रोटीन होता है। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। दौड़ता कैसे है? बोलते हैं अरे वो जो चना खा रहा है वो कैसे दौड़ रहा है, उसके अंदर ताकत कितनी है, और आप उसका ना घास उसका खाते हो, उसका मांस खाते हो। जिनको आप खाते हो वो तो घास खा रहे हैं, कमाल की बात है, और उनसे प्रोटीन मिलता है। बकरी क्या खाती है? पत्ते खाती है ना। बकरी क्या खाती है? घास खाती है, पत्ते खाती है, और बकरी के मांस से प्रोटीन मिलता है। कैसे मिलेगा? जब बकरी घास खा रही है तो आप क्यों नहीं घास खा रहे हो प्रोटीन लेने के लिए? हाँ, अगर बकरी घास खा रही है उसमें इतना प्रोटीन कहां से आया? घास खाने से। तो आपको भी घास खाना चाहिए, प्रोटीन मिलेगा, सारे विटामिन मिलेंगे, ताकत मिलेंगी। थोड़ा सा विचार करो, जिनको आप खा रहे हो वो घास खा रहे, वो चारा खा रहे हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो गंदगी नहीं खाते हैं, वो घास खाते हैं, और उनको हम खाते हैं। कहाँ का ज्ञान है? कहाँ का सिद्धांत है? कहाँ की विचारधारा है? ये समय है, समय रहते संभल जाएंगे तो भी बाबा कहेगा मैं मार्जिन देता हूं, उसके बाद भी अगर करेंगे तो फिर मार्जिन नहीं। फिर तो कोई भी बाबा के पास ये कहने के लिए नहीं आएगा कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। किसी को बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बाप भी एक समय तक और एक सीमा तक देखेगा कि ये अब मानते हैं या नहीं मानते। उसके बाद फिर बाबा अपना काम करेगा, फिर लिखना शुरू करेगा। मानो महाकाल की कुर्सी पर बैठ गया है, उसके हाथ में पेन है और सामने पुस्तक है, लिखने का समय आ गया है। जो जिसका पाप कर्म सीधा लिखत में और सीधा जाओ। जैसे अच्छे से गर्दन रखते हैं ना मुर्गे की, ऐसे या बकरे की या भैंस की गर्दन रखते हैं ना, फिर वही गर्दन का जो अब जैसे किसी को फांसी देते हैं या किसी का सिर धड़ से अलग करवाते हैं, क्यों, किस लिए? वो सीन आपके सामने भी। जो भी बच्चे अभी तक भी नहीं समझे हैं, बाप तो कहेंगे भले बाबा के मत बनो, कुछ भी मत करो, अगर ये खाएंगे तो ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, इसको छोड़ेंगे तो अच्छी बात है। सबसे पहले इस चीज से मुक्ति प्राप्त, अगर इस चीज से मुक्ति प्राप्त नहीं की तो कभी जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी और कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस चीज से मुक्ति प्राप्त नहीं की तो कभी परम धाम का रास्ता नहीं मिलेगा, भटकते रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए? देखते हैं कि कितनों को संदेश ये पहुंचाएंगे, कितने बच्चे ये मैसेज बाबा का पहुंचाएंगे। चाहे कोई ज्ञान सुनने नहीं आए, पर ये मैसेज जरूर देना, क्योंकि एक दिन तो उनको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई आया था और बोल के गया था कि ये नहीं खाओ, तो साक्षात्कार होगा। फिर ढूंढने भी आएंगे ना तो भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इस चीज को समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। बाकी आप कहोगे हमारे दुख का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा दुख का कारण है ये चीज। सभी बच्चे ध्यान रखें, और बाप का बन करके भी ऐसी चीजें कोई करते हैं या ये विरुद्ध होकर के कुछ चलते हैं तो ये भी पाप करना। अच्छा, फिर मिलेंगे सभी बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, और जिन्होंने भाग दौड़ करके सेवाएं की है, संभाला है सब कुछ, उन बच्चों को भी बाबा का याद प्यार। सदा खुश रहो, हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, और बाबा का संदेश सारे संसार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, आप अगर बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं
तो ये मैसेज सारे पूरे संसार तक, जन जन तक जाना चाहिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। ठीक है? सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओ ओ ओ तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें